एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? ज़िंदगी में कुछ तो बुरा हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ अटक रहा है। तो ये कहानी ध्यान से सुने और अंत में निर्णय लेना। एक समय की बात है। एक हट्टा कट्टा युवक मछली पकड़ने के लिए नदी पर जा रहा था। उस नदी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मछली पकड़ रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति को हालत बहुत कमजोर थी, एकदम दुबला पतला। इत्तेफाक से बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में मछली लग जाती है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। युवक ने देखा कि उसके हाथ मछली नहीं आई और बूढ़े के हाथ में आ गई। तो अचानक जवान युवक ने बूढ़े के हाथ से मछली छीन ली और बूढ़े आदमी को एक हाथ से धक्का दे दिया और वहां से मछली लेकर निकलने लगा। और पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस नीचे से अपनी गर्दन ऊपर करके आसमान की तरफ बड़ी नम आंखों से देखता रहा। दिन बीतते गए। थोड़े दिन बाद लड़के के अंगुली में खाना बनाते समय छोटा सा कट लग गया। लड़के ने इसको नज़रअंदाज किया। 3-4 दिन बाद उंगली में पस भर गया और उंगली दर्द करने लग गई। लड़का डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा कि पस के कारण उंगली में सड़न आ गई है, यानी कि इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर बोला उंगली काटनी पड़ेगी। कोई और दूसरा रास्ता नहीं होने से डॉक्टर ने लड़के की उंगली काट डाली। थोड़ा समय बीता तो दर्द की हाथ की हथेली तक पहुंच गया और ठीक नहीं हुआ। तो लड़का डॉक्टर के पास फिर गया। डॉक्टर ने देखा और बताया कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अंगुली का इन्फेक्शन हथेली तक पहुंच गया है और हथेली भी काटनी पड़ेगी। और कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण लड़के की हथेली भी काट डाली। लड़का गर गया। 1 महीने बाद भी दर्द बढ़ता जा रहा था और अब दर्द पूरे हाथ में होने लग गया था। लड़का डॉक्टर के पास फिर गया और बोला डॉक्टर साहब आपने हथेली तक काट डाली, तो अब दर्द पूरे हाथ में हो रहा है। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी और बोला आपका इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल गया है। परंतु डॉक्टर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा कैसे फैल रहा है। डॉक्टर समझदार था और सबसे पहले तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं होने से युवक का हाथ काट डाला, दवाइयाँ दी और ऑपरेशन कर। डॉक्टर ने युवक से पूछा कि आपने इस हाथ से ऐसा क्या बुरा किया है जो कि आपको दर्द बढ़ता ही जा रहा है। लड़का विचार में पड़ गया। थोड़ा सोचने पर उसको ध्यान आया और डॉक्टर को कहा कि मैंने इसी हाथ से एक बूढ़े व्यक्ति को धक्का देकर उसकी मछली छीन ली थी, क्योंकि मुझे मछली चाहिए थी। डॉक्टर समझ गया और लड़के को कहा कि इसकी सज़ा आपको भगवान दे रहा है। तुरंत जाओ उस बूढ़े व्यक्ति के पास और माफ़ी मांग कर आओ, और याद रहे जाते वक्त उस बूढ़े व्यक्ति के लिए मछली लेकर जाना। लड़का उस बूढ़े व्यक्ति के घर गया और बूढ़े व्यक्ति को देखकर फूट फूट कर रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। लड़के ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने आपके हाथ से मछली छीनी थी और आपको धक्का दे दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया। लड़का उठा और वो जो मछली लाया था बूढ़े व्यक्ति को दे दी और पूछा कि जब मैंने आपको धक्का दिया था तो आपने ऊपर देखकर क्या सोचा था। बूढ़े व्यक्ति ने दबे फसले शब्दों में कहा कि उस समय मैंने सोचा था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, पर भगवान आप कमज़ोर नहीं हो, आप इसका जवाब देना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब आप ताकतवर हो तो लोगों को कमज़ोर ना समझें। और सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने में अगर आपने किसी का बुरा किया है तो उसे तुरंत माफ़ी मांग लीजिए और पश्चाताप कीजिए।